हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। चलो आज हम लोग चालू करते हैं भारत में सिंचाई परियोजना। देखो, भारत में सिंचाई परियोजना की अगर बात की जाए तो भारत में सिंचाई के अलग अलग माध्यमों को अपनाया गया है, लेकिन भारत में सिंचाई के क्षेत्रफल को लेकर योजना आयोग ने 3 तरह से सिंचाई परियोजनाओं को डिवाइड किया है। जैसे अगर हम बात करें तो योजना आयोग ने 3 तरह की सिंचाइयों में से डिवाइड किया है। पहली है बृहद सिंचाई योजना। बृहद सिंचाई योजना उनको कहा जाता है जहां पर 10,000 हेक्टेयर से अधिक का एरिया कवर किया जाता है, यानी 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। और इसी के तहत जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में होती हैं, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। जैसे भांगड़ा नागल डैम, टिहरी डैम, हीराकुंड बांध, गोविंद सागर जलाशय। और इस तरह देखा जाए तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्टों के तहत हम एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं सिंचाई के लिए। दूसरी मध्यम सिंचाई योजना होती है। मध्यम सिंचाई योजना वो होती है जो 2,000 से अधिक और 10,000 से कम हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है और यहाँ पर छोटी छोटी नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके अलावा लघु सिंचाई योजना होती है जो 2,000 हेक्टेयर से कम एरिया को कवर करती है और 2,000 हेक्टेयर से कम एरिया को कवर करने के लिए जो सिंचाई के माध्यम अपनाए जाते हैं वो कुएं, नलकूप और तालाबों के आधार पर होते हैं। यानी कुएं बनाए जाएंगे, नलकूपों के द्वारा सिंचाई होगी और तालाबों के द्वारा सिंचाई होगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई का लगभग 62% भाग जो है वो इसी सिंचाई परियोजना के द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी लघु सिंचाई योजना के द्वारा जो 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल पर सिंचाई के लिए जो कार्य करती है, उस लघु सिंचाई योजना का सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में अगर बात की जाए तो भारत में ऑल ओवर 62% क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। दूसरी अगर बात की जाए तो इसके लिए राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना 2010 में प्रारंभ की गई। अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो सर्वाधिक सिंचित का क्षेत्रफल यूपी में, फिर एमपी में और फिर राजस्थान में है। और यदि हम सर्वाधिक सिंचाई के प्रतिशत के रूप में अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा और एमपी, यानी सबसे अधिक प्रतिशत पंजाब में, फिर हरियाणा में और फिर मध्य प्रदेश में आता है। अगर हम नहरों के द्वारा सिंचाई की अगर बात करते हैं तो नहरें 2 प्रकार की होती हैं, एक नित्यवाही और एक अनित्यवाही। नित्यवाही नहरें वो होती हैं जिसमें वर्ष भर जल रहता है, यानी कि उत्तर भारत में बहने वाली नदियां जिनको कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जिनमें पानी की कभी कमी नहीं हो पाती है, इसलिए वहां पर बड़ी बड़ी नहरें बनाई जाती हैं और ये वर्ष भर जो है वहां सिंचाई के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। अनित्यवाही वो होती है जो वर्षा के जल पर निर्भर करती है, यानी कि बरसात में इसमें जब पानी नदियों में आ जाता है तो नहरों के रूप में ये आगे बढ़ती हैं, नहरें जो निकाली गई हैं नदियों से, और जब बाढ़ का पानी इन नहरों में आ जाता है तो ये कुछ समय तक सिंचाई की व्यवस्था वहां पर बनाए रखती है। अगर हम भारत में सिंचाई के अगर परसेंटेज की अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है जो 47.17% है। इसमें सबसे ज्यादा यूपी, फिर राजस्थान और फिर एमपी का स्थान आता है। दूसरा सिंचाई का माध्यम है नहरें जो 26.19% है। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई में नहरों का अगर योगदान है तो यूपी में, फिर राजस्थान में और फिर एमपी में। यानी नहरें और नलकूपों में राज्यों का जो क्रम है वो सेम है, यूपी, राजस्थान, एमपी, ये नहरों में भी और नलकूपों में भी सेम है। इसके अलावा हम देखें तो तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दक्षिण भारत में होती है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में होती है, जिसमें सबसे ऊपर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और फिर एमपी आता है। एमपी में अगर हम देखें तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में सिंचाई का माध्यम मुख्य रूप से तालाब है। इसके अलावा कुएं की सिंचाई के माध्यम को अगर हम अपनाएं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुओं के द्वारा सिंचाई होती है जो 18.48% है, तालाबों के द्वारा 3.48% है और अन्य साधन 6.171% के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब अगर हम बात करें तो भारत में पाए जाने वाले जल में यानी पेयजल में एक समस्या पाई जाती है जो आर्सेनिक की समस्या है, जो पानी के प्रदूषित होने के कारण होती है और इस तरह आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक गंगा के मैदानों में पाई जाती है। दूसरा, भूजल न्यूज एक पत्रिका है जो त्रैमासिक है और यह पत्रिका केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा हर 3 महीने में जारी की जाती है। और इस तरह देखते हैं कि भारत में इस तरीके की सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से हम सिंचाई के अलग अलग माध्यम अपनाते हैं और इस तरह यह है भारत के सिंचाई परिदृश्य। इसके अलावा हमें 2 चीजें और सिंचाई में करनी है, पहली भारत की नहरें और दूसरा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट।
यानी पूरे भारत में कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं और कौन कौन सी नहरें हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग ये टोटल सिंचाई के परिदृश्य पे ध्यान देते हैं। इसके बाद अगली क्लास नहरों और बहुउद्देशीय योजनाओं पर होगी। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।